हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है पॉलीटेक्निक सम सेमेस्टर 2024-25 की जो परीक्षाएं चल रही हैं उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका कल एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप ये वीडियो देख के जाते हैं तो एटलीस्ट 40+ नंबर्स आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। इतने क्वेश्चन आप करके आएंगे, मेरी गारंटी है। एग्ज़ाम में आने वाले टॉप 15+ क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने के चांसेस मिलेंगे, आपके पेपर में पूरे फंसते हुए दिखाई देंगे। और इस वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चंस की बात करेंगे और एटलीस्ट 15-16 क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में फंसेंगे ही फंसेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, वहाँ पे आप इस वीडियो की पीडीएफ देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमारा टारगेट होने वाला है एटलीस्ट 50 लाइक्स एंड 10 सब्सक्राइबर्स। आप लोग इसको पूरा कीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियोस को ज्वाइन करते रहिए। चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई की है तो बस आपको कुछ नहीं करना है। इस पीडीएफ में प्रोवाइडेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको उनमें से एक भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है मेरे भाई। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 25 से ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे, एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। वो सारे क्वेश्चन आपको पढ़कर जाने हैं, अच्छे से पढ़कर जाने हैं। आप एक अच्छा स्कोर लेकर आएंगे। और अगर आपको इतने क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं तो एटलीस्ट 10-12 क्वेश्चंस आपको पढ़ के ही जाने हैं, ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाने हैं। आप पास होने लायक तो ज़रूर करके आएंगे। अगर मेरी गारंटी है आप 25 ये सारे क्वेश्चन करके जाते हैं तो एक अच्छा स्कोर करके आएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपके जो पेपर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये पहला नंबर क्वेश्चन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। एक तो आपसे यही पूछ सकता है, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, व्हाट इज़ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ऐसे ही पूछ लेगा डायरेक्ट, डेफिनेशन क्या होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बताइए। एक तो ये भी पूछ सकता है इट्स एप्लीकेशन, या फिर इसको इंग्लिश में ये भी बोल सकते हैं यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स। या तो ऐसे पूछ लेगा क्या होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसकी परिभाषा दीजिए और उसका एप्लीकेशन क्या है हमारे लाइफ में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन आपके पहले यूनिट का एक्सरसाइज के नाम पे ही पूछ सकता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है बताइए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड किसे कहते हैं। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, आपने अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड में भी पढ़ा होगा। अदिश एवं सदिश राशि, आपको अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड नहीं, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में आप ये क्वेश्चन पढ़ के आ रहे होंगे। इतनी जल्दी तो आप नहीं भूलेंगे, मुझे इतना विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, मूल राशियां तथा व्युत्पन्न राशियां क्या हैं, परिभाषा सहित बताइए। या फिर कंपैरिजन करने के लिए भी आ सकता है। ये आपने अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में अच्छे से पढ़ाई करी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बलों के प्रकार को समझाइए। एंड सिस्टम ऑफ फोर्सेस, व्हाट इज़ बल निकाय, बल निकाय क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और आपको इन प्रश्नों को मैं बता दूं, इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि लास्ट 10 ईयर के पेपर एनालिसिस करके ही आपके ये सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के बनाए गए हैं। इस पीडीएफ में छांट के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर बनाए गए हैं, तो आपको ये इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी। अब हम देखते हैं आगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, यानी कि बलों के संचरणशीलता का सिद्धांत लिखना है आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, बलों के त्रिभुज का नियम। ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत मस्ट है, इसको आपको तैयार करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 7, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस, बलों के बहुभुज का नियम। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। आप PYQs उठा करके देखिए। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8,
लॉज ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। अगर आपने बल का त्रिभुज नियम पढ़ लिया तो उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन ये टॉपिक देखने को मिलता है। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो, चाहे 12th क्लास हो चाहे 11th क्लास हो, आपने ये क्वेश्चन फिजिक्स में ज़रूर देखा होगा ये टॉपिक। आगे देखते हैं हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9, लामीज थ्योरम। लामी का प्रमेय आपके लिए मस्ट है, लामी का थ्योरम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है। व्हाट इज़ फ्री बॉडी डायग्राम, ये सब मुक्त पिंड आरेख क्या होता है आपको बताना होगा। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ बीम एंड सपोर्ट्स, धरन तथा टेकों के प्रकार। बीम पे टाइप्स ऑफ बीम पे, इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं बहुत ज़्यादा, और लेकिन आपको इस वीडियो में केवल थ्योरी प्रोवाइड की गई है, थ्योरी वाले क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं, न्यूमेरिकल नहीं है। और न्यूमेरिकल बनेंगे आपके पेपर में, बनेंगे भी, तो स्किप कर सकते हैं आप क्योंकि सफिशिएंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, आप थ्योरी पे भी ध्यान दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मस्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए। वेरिग्नान्स थ्योरम, वेरिग्नान का प्रमेय आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13, समतलीय बलों के तहत संतुलन के सामान्य प्रतिबंध, यानी कि जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर कोप्लेनर फोर्सेस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के प्रकार, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण के नियम लिखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 16, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण गुणांक, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण, एंगल ऑफ रिपोज, यानी कि विश्राम कोण। ये जो है आपके पेपर पैटर्न, जैसे आपका आईटी का पेपर हुआ था एकदम सेम पेपर पैटर्न पे होगा। तो ये वाला जो ये क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ से आपका 2.5 नंबर मार्क वाले में पूछा जा सकता है। ये तीनों आपके लिए, ये तीनों 2.5 मार्क वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 17, डिफिनीशन ऑफ सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, केंद्रक और गुरुत्व केंद्र की परिभाषा आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 18, डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र की गणना करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19, सेंट्रॉइड ऑफ प्लेन फिगर, समतल आकृति का केंद्रक क्या होता है आपको बताना है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, ठोस का गुरुत्व केंद्र, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MOI यानी कि सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया एंड रेडियस ऑफ जाइरेशन, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, PYQ में भर भर के पूछा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कई बार। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, यानी कि समांतर अक्ष का प्रमेय, और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, लंब अक्ष का प्रमेय, इन दोनों का डेरिवेशन भी है, पर आपके पेपर में डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। आपको केवल इसका डेफिनेशन तैयार रखना है, केवल थ्योरी इसकी तैयार रखनी है आपको, पूरी कंप्लीट थ्योरी आपके पेपर में पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 24, वेलोसिटी रेशियो, यानी कि VR, यानी कि वेग अनुपात या वेगानुपात, MA मैकेनिक्स अप्लाइड, मैकेनिक्स एडवांटेज यांत्रिकी लाभ, एफिशिएंसी ऑफ MAC, मशीन की दक्षता, MACHIN होगा यहाँ पे, एफिशिएंसी ऑफ मशीन की दक्षता क्या होती है आपको उसके बारे में लिखना है। आइडियल एंड रियल मशीन, आदर्श तथा वास्तविक मशीन। क्वेश्चन नंबर 26, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉज ऑफ मशीन का नियम आपको लिखना है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और हो सकता है आपके पेपर के दृष्टिगत से, किसी भी लिफ्टिंग मशीन की आपको डायग्राम सहित विद डायग्राम आपको पूरा उसका वर्णन आना चाहिए। किसी भी एक लिफ्टिंग मशीन का, आपका जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर का, लास्ट यूनिट का, कुछ भी बोले, उसमें किसी भी एक लिफ्टिंग मशीन का आपको सचित्र वर्णन आता रहना चाहिए। ये थे कुछ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें से क्वेश्चन आप पेपर पूरा उठा के देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन इसी में से ही बनेगा। तो आशा करता हूँ आपका एग्ज़ाम अच्छा जा रहा होगा और कल का भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और सारे क्वेश्चंस इसी में से फंसेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।